वेलकम बैक टू द जीएमएस चैनल अगेन। कल हमने सिंपल सा प्लस माइनस सीखा था जिसमें दो संख्याओं का प्लस माइनस हमने सीखा था। तो दो संख्या के बाद कुछ बच्चों का सवाल आया था कि सर दो संख्याओं को तो हम प्लस माइनस कर लेते हैं, पर कभी कोई इक्वेशन ऐसी आती है में 3-4 नंबर एक साथ आ जाते हैं जिसमें दो दो साइन एक साथ आ जाते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज छोटी सी क्लास है उस टॉपिक को लेके। मतलब वो कहना चाहते थे, जिस तरह से क्वेश्चन में यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 - -3 + 4 इस तरह के क्वेश्चन है 6th या 7th क्लास में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कल का थोड़ा रिवाइज करना है और एक हल्की सी नई सीखनी है। कल हमने क्या सीखा था कि साइनों को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। प्लस माइनस वाले साइन की बात दोबारा करते हैं कि जब दो संख्या प्लस प्लस की होंगी तब उन्हें प्लस करेंगे और उन पे जो चिन्ह आएगा, जो साइन आएगा, वो बड़ी संख्या का आएगा। तो ये मैंने कल बताया था। और मल्टीप्लाई वाले केस में क्या कहता है, साइन बन जाता है। जैसे किसी भी चिन्ह को जब किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा नया चिन्ह या साइन बनता है, ये मैंने आपको कल करा दिया था। बस यहाँ पे एक ब्रैकेट आ जाता है, यहाँ पे आपको बच्चों को दिक्कत होती है। तो थोड़ा ब्रैकेट के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट यूजुअली एक मल्टीप्लाई का काम करता है। अब मल्टीप्लाई का काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे एक नंबर है -3 और ब्रैकेट के बाहर जस्ट माइनस है, तो यहाँ पे जो माइनस है वो इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है जो भी उन सबसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे माइनस है, इसके अंदर -3 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट माइनस का काम करेगा। तो माइनस जब इसके ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। पर बेसिकली ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी चिन्ह या कोई साइन जब किसी के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के, तो सिर्फ और सिर्फ साइन से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, जो हमने यहाँ पे सीखा था कि जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है। तो माइनस माइनस ये +3 का नंबर हो जाएगा। जब ये +3 का नंबर हो जाएगा तो आपके दो साइन एक बन जाएंगे, ताकि आपको इसे सॉल्व करने में आसानी हो। तो इसे सॉल्व करने से पहले 2-3 एग्जांपल और कर लेते हैं। सारी कंडीशन में 4 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। बाहर अगर माइनस का होगा, अंदर एक नंबर माइनस का होगा। अगर बाहर नंबर कोई प्लस का है तो प्लस का साइन लगता तो है नहीं, अंदर ही प्लस का है, तो ये लगभग इस तरह का होता है। खाली दो ही है, क्यों, प्लस प्लस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे प्लस प्लस आ भी जाए तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है प्लस ही आता है। फिर मैंने आपको पहले कल वाली क्लास में ये बताया था कि अगर सिंगल नंबर है उसके आगे कोई साइन हो या ना हो तो यूजुअली ये साइन आपको मिलेगा नहीं, सिंपल 2 ऐसा मिलेगा। और ये साइन जब मिलेगा जब इसके आगे यहाँ पे कोई नंबर ऐड हो रहा होगा या कोई अलग सा नंबर होगा। तो आपको सिर्फ ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ही सीखना है आज। माइनस माइनस हो गया, अब माइनस बाहर है, अंदर 3 है, तो माइनस ये रहा, अंदर 3 है, तो प्लस का नंबर है, तो माइनस प्लस दोबारा क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है ब्रैकेट वालों से मल्टीप्लाई होता है। अगर हम ये कर लेंगे तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। इनमें से पहले कोई भी दो नंबर आप ले सकते हैं, 3 नंबर एक साथ सॉल्व मत कीजिएगा स्टार्टिंग में। पहले समझ लो, हम इन दोनों को लेके चलते हैं। तो 2 पहले ऐसे लिखिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट के बाहर क्या, माइनस, इसके अंदर क्या, माइनस। जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गया। +4 को ऐसे के ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे आपके जो डबल चिन्ह वाला खेल खत्म हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 2-2 करके सॉल्व करेंगे। फिर आप या तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, या इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, या इन दोनों को। मैं तीनों तरीके से करके आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले हम स्टार्टिंग के 2 नंबर को एक साथ लेके चलते हैं। 2 और 3 दोनों प्लस किया तो प्लस प्लस प्लस, कल सीखा था 2 3 5। अभी 4 का ऐड होना बाकी है, तो 5 और 4 9। एक तरीका आपका सिंपल ही हो गया। दूसरे में क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, 2 को ऐसे लिख लेते हैं। 2 को ऐसे लिखने का मतलब है उसके साइन के साथ लिखना है। 2 पे किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का 2 लिख दिया। आया +3 और +4, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 7 हो गया। फिर सिंपल इक्वेशन, 2 और 7 9, दोनों प्लस के तो प्लस होगा, चिन्ह आएगा प्लस का, जो हमने कल बताया था आपको। ठीक है, तीसरा तरीका, इन दोनों को ले लेते हैं। फिर 2 भी प्लस का, 4 भी प्लस का, 2 और 4 6, प्लस का 3, 6 और 3 9। ये तो सिंपल सा हो गया। थोड़ा टफ लेते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा आपके, थोड़ा टफ ले लेते हैं। 3 की जगह 4 नंबर लेके चलते हैं, जो माइनस से माइनस डाल देते हैं, -3 -6 -4। ठीक है, अब ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन हो गया, पर इस पर भी ध्यान देंगे। अब यहाँ पे वही पहले ब्रैकेट हटाते हैं, तो ब्रैकेट हटाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट में पास 2 साइन है, 2 को ऐसे लिखिए। माइनस माइनस क्या होता है, अभी बताया था, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई में कंडीशन ये वाली है
कि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 का जो साइन पहले माइनस का आता है वो प्लस का बन गया। अब -6 ऐसे उतार देते हैं, ठीक है, -6 और -4। मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं, लगातार दो सॉल्व नहीं कर रहा, पहले इसे सॉल्व कर दिया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, नंबर, कौन सा नंबर है, 6 पे कौन सा साइन है, माइनस का। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर एक माइनस के नंबर को दूसरे माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, नया चिन्ह बनेगा। और 6 4 जा 24, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा और ये 24 हो जाएगा। फिर वही दोबारा उसी पे आगे, सॉल्यूशन का यही फायदा है, लास्ट में आपको वहीं पहुंच जाना है। स्टार्टिंग थोड़ी लंबी होती है, एट लास्ट आपको सॉल्यूशन में वहीं पहुंचना है। फिर आप इसको किसी भी दो को पकड़ सकते हैं और आपकी थोड़ी मैथ्स अच्छी है तो आप तीनों को एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तो आपको पता है 2 3 5 और ये 29 हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी प्लस माइनस के अंदर। तो हमने ये सिंपल सीखा आज, प्लस माइनस अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और एक और लेते हैं माइनस में, जिसमें आंसर आ जाए हमारा, जैसे -4 -10 -3, ठीक है। फिर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, सबसे पहले ये सोचेंगे कि हम इसके साथ कुछ नहीं कर रहे तो इसे ऐसे लिखेंगे, इसे कुछ नहीं कर रहे तो इसे ऐसे लिखेंगे। फिर माइनस माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस और ये 3। अब कोई भी दो नंबर ले लो, दोबारा 2-3 तरह से करता हूं इसे मैं। पहले इन दोनों के नंबर को साथ ले लेते हैं। ये हमने कल सीखा कि -4 -10 दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 और 10 14। साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा हमेशा, ठीक है। तो बड़ा क्या है, 10। इन दोनों को लिया है तो इन्हीं दोनों को देखेंगे, +3 को नहीं देखेंगे। तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। अब प्लस का 3 बचा, प्लस का 3 साथ लेके चलते हैं। फिर कल हमने सीखा था माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो हमेशा माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, तो 14 में से 3 गया 11। अब दोनों को देखेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, 14, कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का, ठीक है। अब पहले बच्चों को माइनस में दिक्कत आती है तो पहले प्लस वाला कोई सा भी उठा लो। अब हम इन दोनों को हटा के किसी दो और दोनों को लेते हैं। अब हम यहां से इन दोनों को उठाते हैं, यहां से इन दोनों को उठाते हैं। अब साइन भी साथ लेना है, यहाँ पे साइन -4 को मैं कुछ नहीं करना हूं, इस बार -4 मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों की बारी है, तो यहाँ पे 10 को देखना है, 10 के साथ साथ उसके साइन को देखना है। 10 पे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, इस पे कौन सा लगा है, प्लस का। तो माइनस प्लस माइनस, तो 10 में से 3 गया 7। 7 थोड़ा दूर लिखेंगे क्योंकि इसका चिन्ह भी लगाना है। अब इसका साइन लगाना है कि प्लस का आएगा या माइनस का। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की है, तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का, लगा दिया। अब दोबारा दो संख्या होगी, दो संख्या को सॉल्व करना आसान है, दोनों माइनस की तो प्लस कर दो, 7 4 11, साइन कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, ठीक है। तीसरा क्या, अगर मैं इन दोनों को एक साथ दे लेता हूं तो -4 और +3, चलो मैं 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। -10 का कोई कुछ काम नहीं करना है पहले स्टेप में, तो -10 को पहले लिख देते हैं। साइन साथ उतारना है, खाली नंबर नहीं उतारना, और साइन हमेशा पीछे होता है, ठीक है। तो -4 और +3, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 3 गया 1। अब इस पे साइन तो लगाना कोई ना कोई सा, तो 4 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस का। अब दो संख्या दोबारा बन गई, अब दोबारा सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस की दोनों संख्या है तो इन्हें हम जमा कर देंगे, तो ये दोबारा हमारा 11 हो जाएगा और साइन आएगा बड़ी संख्या का -11। तो किसी भी तरीके से हम करेंगे आपका आंसर -11 हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका था सिंपल नंबरों को प्लस और माइनस करने का और इंटू करने का, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये नंबर्स की जगह वेरिएबल्स, पहले वेरिएबल्स होते क्या है, जो आप डरते हो ना, x, y, a, b, c, d कैसे जोड़े, x जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा।